चलिए जानते हैं कावासाकी किस देश की कंपनी है और कावासाकी का मालिक कौन है। वैसे तो आपने काफी सारी मोटरसाइकिल कंपनियों के नाम सुने होंगे, जिसमें से ये भी एक हैवी बाइक बनाने वाली कंपनी है जिसके काफी सारे नए नए मॉडल भारत में चल रहे हैं। परंतु आज भी बहुत से लोगों के पास इस कंपनी के पुराने मॉडल उपलब्ध है जो अभी भी कावासाकी के बाइक चला रहे हैं। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में लोगों की रुचि बढ़ती ही जा रही है, यानी अब लोगों को कुछ अलग तरह के वाहन और गुड लुक के साथ चाहिए, जिसकी वजह से हर कंपनी ने अपने काम करके के तौर तरीके बदलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है। कावासाकी की उत्पत्ति 1878 में हुई, जब शोजो कावासाकी ने टोक्यो, जापान में कावासाकी तसुकेजी शिपयार्ड की स्थापना की, जहां शिपिंग उद्योग के लिए नए तकनीकी नवाचार बनाए जा रहे थे। 1960 के दशक तक कावासाकी ने मोटरसाइकिल उद्योग में कदम नहीं रखा था, जब उसने 1962 में अपनी पहली बाइक बनाई थी। जल्द ही 1963 में कावासाकी मोटरसाइकिल कंपनी लिमिटेड बनाने के लिए इसका मैगुरो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ विलय हो गया। तब से कावासाकी उद्योग में एक नाम रहा है और मोटरसाइकिलों की एक श्रृंखला का उत्पादन करते हुए समय की कसौटी पर खरा उतरा है। ब्रांड और मोटरसाइकिल मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट (MMI) ने एक रिश्ता विकसित किया है, जिसके कारण 1989 में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्माण हुआ। शुरुआती दिन शोजो को कम उम्र से ही समुद्री उद्योग में रुचि थी। यही कारण है कि वह जापान के शिपिंग उद्योग के लिए आधुनिक नवाचारों के उत्पादन में शामिल होना चाहते थे। कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद 1878 तक उनकी कंपनी को पहला ऑर्डर नहीं दिया गया था। व्यवसाय 1886 में ह्योगो में स्थानांतरित हो गया और इसका नाम बदलकर कावासाकी डॉकयार्ड कंपनी लिमिटेड कर दिया गया, क्योंकि यह लगातार बढ़ता रहा और शिपिंग की मांग बढ़ती गई। 1906 तक कावासाकी द्वारा निर्मित उत्पाद शिपिंग उद्योग से परे बढ़ने लगे। कंपनी अंततः ऑटोमोटिव, रेलवे और विमानन क्षेत्रों के लिए घटकों का उत्पादन करेगी। कावासाकी एयरक्राफ्ट डिवीजन मैगुरो मैन्युफैक्चरिंग के साथ काम करना शुरू करने के बाद मोटरसाइकिल उद्योग में शामिल हो गया, जो 1935 से बाइक का उत्पादन कर रहा था। दोनों कंपनियां 1962 में कावासाकी मैगुरो बनाने के लिए एकजुट हुई। उन्होंने उसी वर्ष पहली कावासाकी बाइक V8 का उत्पादन किया। इसमें सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन था। 1963 में कावासाकी ने पूर्ण नियंत्रण ले लिया और कावासाकी मोटरसाइकिल कंपनी लिमिटेड का गठन किया। 1960 के दशक की कावासाकी मोटरसाइकिलें 1963 V8M को रेड टैंक कावासाकी के नाम से भी जाना जाता था और इसका निर्माण मोटोक्रॉस स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा के लिए किया गया था। 1967 A1 एक 250 घन सेंटीमीटर स्ट्रीट बाइक थी, जो एयर कूल्ड 2 स्ट्रोक पैरेलल ट्विन इंजन वाली अपनी श्रेणी की पहली बाइक थी। 1969 H1 मैक 3 अमेरिकी सवारों द्वारा अधिक अश्वशक्ति की मांग के साथ कावासाकी ने H1 मैक 3 जारी किया, जो 500 सीसी 2 स्ट्रोक स्पोर्ट बाइक थी। उच्च शक्ति और सामर्थ्य के संयोजन के कारण यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत लोकप्रिय था। एक समय तक इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली उत्पादन मोटरसाइकिल माना जाता था। 1970 के दशक की कावासाकी मोटरसाइकिलें 1972 Z1 की बिक्री 1972 के दौरान जापान के बाहर शुरू हुई। इसके घरेलू संस्करण 1973 में आए। Z1 दुनिया का पहला एयर कूल्ड DOHC इनलाइन 4 इंजन था। इसके 5 साल के विकास के दौरान इसे न्यूयॉर्क स्टेक नाम दिया गया था। 1977 Z1R पहला जापानी कैफे रेसर था और इसकी स्टाइलिश उपस्थिति विदेशों में लोकप्रिय हो गई। 1980 के दशक की कावासाकी मोटरसाइकिलें 1982 जीप्स 1100 स्पोर्ट टूरिंग मोटरसाइकिल में डिजिटल फ्यूल इंजेक्शन DFI और यूनिट्रैक रियर सस्पेंशन, साथ ही एक इनलाइन 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन था। 1984 जीप्स 900R अमेरिका में निंजा के रूप में जानी जाने वाली जीप्स 900R को दुनिया भर के प्रकाशनों द्वारा बाइक ऑफ द ईयर नामित किया गया था। मॉडल में पहला लिक्विड कूल्ड DOHC 16 वाल्व 4 सिलेंडर इंजन और एक अनोखा लुक था, जो इसे उद्योग में अन्य बाइक से अलग करता था। 1990 के दशक की कावासाकी मोटरसाइकिलें 1990 ZR 1100 उत्तरी अमेरिका में निंजा ZX11 के नाम से भी जानी जाने वाली इस बाइक में उच्च अधिकतम बिजली उत्पादन था और इसमें पहला रैम एयर सिस्टम था। 1997 सुपर शेरपा को एक डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल के रूप में जारी किया गया था और इसमें 249 घन सेंटीमीटर 4 स्ट्रोक इंजन था। बाइक के बहुउद्देशीय ऑफ-रोड प्रदर्शन ने इसे एक लोकप्रिय मॉडल बना दिया। 2000 के दशक की कावासाकी मोटरसाइकिलें 2000 निंजा ZX12R नवीनतम निंजा ब्रांड के मॉडल पर प्रमुख बन गया और इसमें पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित एल्यूमीनियम मोनोकोक फ्रेम शामिल था। 2006 ZR 1400 उत्तरी अमेरिका में निंजा ZX14 के रूप में भी जाना जाता है। इस स्पोर्ट बाइक को कावासाकी द्वारा निर्मित अब तक की सबसे शक्तिशाली बाइक माना जाता था।
2.5 सेकंड में 60 मील प्रति घंटे तक पहुंचने में सक्षम बाइक ने प्रदर्शन और हैंडलिंग को संतुलित किया। 2010 के दशक की कावासाकी मोटरसाइकिलें। 2011 निंजा ZX10R। 2004 में अपनी प्रारंभिक रिलीज के बाद से ये ZX10R का पहला पूर्ण रीडिजाइन था। इसमें अन्य अपग्रेड के अलावा एक नया इंजन और फ्रेम शामिल था। 2014 Z1000 चौथी पीढ़ी Z1000 एक नए रूप और अनुभव के साथ शुरू हुई। अपग्रेड में एक नया SFFBP फ्रंट सस्पेंशन और इंजन और चेसिस से बड़ी हुई सीधी प्रतिक्रिया शामिल है। इससे आगे जानकारी हम आपको दूसरे वीडियो में बताने वाले हैं।